दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में और इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पर स्टडी करने का प्रयास करूंगा। बात करेंगे हम इस स्टॉक की आज की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में, बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर फोर के उन रिजल्ट्स के बारे में जो मार्केट के अंदर किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी, उससे भी बेहतर आते दिखाई पड़े हैं। और इस स्टॉक के ऊपर आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज बनती दिखाई पड़ रही हैं उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा। और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी डर की वजह से इस स्टॉक को मिस किया, या मैं कहूं कि जिन्होंने किसी डर की वजह से स्टॉक को छोड़ दिया, वो आज इस बात का रिग्रेट करते हुए जरूर से जरूर नजर आ रहे होंगे। आपके साथ में सुजलॉन के बारे में हर चीज को डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ में कहना जरूरी है कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में यहां पर बात करने की कोशिश करूं सुजलॉन एनर्जी के बारे में, तो यह स्टॉक मार्केट के अंदर आज आपको 9.06% की तेजी के साथ में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। वहीं इस स्टॉक के अगर आज की हाई देखे जाएं तो यह 74.30 रुपए तक पहुंचता दिखाई पड़ा था और एक समय इस स्टॉक ने 10% के ऊपर की तेजी हमको मार्केट में दिखाई थी। स्टॉक लगभग 12% के ऊपर गया और फिर वहां से मार्केट में थोड़ा बहुत नीचे करेक्ट होकर के बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यह परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है तब जब बाजार के अंदर हर सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिली, चाहे निफ्टी रहा हो, आपके साथ में सेंसेक्स रहा हो, आपके ऑटो हो, मेटल हो, आईटी हो, हर सेक्टर हमको दबाव में आता दिखाई पड़ा। इवन पावर सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला, लेकिन यह स्टॉक अकेला आपको मार्केट के अंदर लीड करता दिखाई पड़ा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ा ही सिंपल सा है। इस स्टॉक की परफॉर्मेंस, इस स्टॉक ने जो अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं वो बेहद शानदार और बेहद दमदार हैं। अगर आपके साथ में ब्रीफ में उनके बारे में बात करें तो इस स्टॉक के अंदर हमको यहां पे 365% की जंप देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बाद में बात की कोशिश की जाए, यहां पे बात करें तो कंपनी ने यहां पे 1182 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट अर्न किए हैं इस क्वार्टर में, कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि 254 करोड़ के आसपास के होते दिखाई पड़े थे। कंपनी की ये परफॉर्मेंस जो आपने इस समय देखी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है आपके सामने कि कंपनी किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। मार्केट के एक्सपर्ट्स की भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी हाई इस स्टॉक से बनती नहीं दिखाई पड़ रही थी और उनकी एक्सपेक्टेशन से भी करीब 3 गुना ज्यादा कंपनी की परफॉर्मेंस हमको यहां पे ऊपर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। इसके पीछे कुछ रीजंस भी बनते हैं। कुछ कंपनी के पास में यहाँ पे बैकलॉग था जो ऊपर से निकल करके आया, जिसका भी फायदा को कंपनी को होता दिखाई पड़ा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट करें तो कंपनी यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं बड़े प्रॉफिट जनरेट करती दिखाई पड़ी, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो चाहे वो ईयरली बेसिस पे रहे हो। ये वो कंपनी है जिसके मार्केट के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनके पैट के साथ साथ आपको ओवरऑल देखने को मिले तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी आपको 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी हर सेगमेंट के अंदर आपको ऊपर चढ़ती हुई दिखाई पड़ी। अब मजे की बात यह है कि ये वही स्टॉक है जो मार्केट के अंदर आज से हम 6-7 साल पहले की बात करते हैं, मैं 2018 के बारे में बात करता हूं। यह स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ₹1.80 से नीचे के भाव पे दिख रहा था। वहां से इस स्टॉक ने 86 रुपए के हाई बना के दिखाए। ये हाई जो बनके इस स्टॉक के हमको पिछले 5-6 सालों में दिखाई पड़े, ये किसी फ्लूक की वजह से नहीं आए, कंपनी की टोटल परफॉर्मेंस की वजह से निकल करके आए हैं। इस कंपनी के बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो ये कंपनी मार्केट के अंदर एक समय पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट होने को तैयार थी, पूरी तरीके से कंपनी शट डाउन होने को तैयार थी, लेकिन उसके बाद में कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस मॉडल को इस तरीके से ऑपरेट किया कि ये मार्केट में वापस ना सिर्फ अपने आप को रीस्टैब्लिश कर पाई, बल्कि आज की डेट में बड़े बड़ी कंपनीज के साथ में, फर्म के साथ में मिलकर के बड़े बड़े बिजनेस डील्स कर रही है। अडानी ग्रुप के साथ में ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में है, रिलायंस के साथ में भी ये कंपनी चर्चाओं में रहती है। खुद इस कंपनी ने यानी कितनी छोटी मोटी कंपनीज को एक्विजिशन करके रखी है और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में बात कर रही है। विंड एनर्जी के बारे में बात करें तो देश की नंबर 1 कंपनी सुजलॉन एनर्जी इस समय आपको देखने को मिलेगी, जो बेहद बड़े लक्ष्य के साथ में आपको काम करते दिखाई पड़े और लगातार उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस भी बनता आ रहा है। अब ये तो देखिए वो चीजें हैं जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। कंपनी अपने आप को ऑलमोस्ट डेट फ्री कर चुकी है, कंपनी के प्रमोटर्स पूरी तरीके से प्लेज फ्री हो चुकी है, कंपनी आज की डेट में भी ठीक ठाक फंडामेंटल्स के साथ में काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत इंप्रूव्ड फंडामेंटल्स है, लेकिन अगर बात करिए इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स तो कंपनी के पिछले 2-3 साल के रिजल्ट्स आप कंटिन्यूस बेसिस पर निकाल के देख लीजिए, खासतौर से 2023 के मिड से अभी तक के रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने रेवेन्यूज को बढ़ा रही है, कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ाती दिखाई पड़ रही है। ये किसी छोटे स्टॉक की तरह यूं ही परफॉर्म नहीं कर रही है जहां पे आपको ऑपरेटर का गेम देखने को मिले। कंपनी की परफॉर्मेंस में रिजल्ट ऑन रिजल्ट बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और यही वो रीजन है
कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमको 86 रुपए की हाई भी पिछले 12 महीनों में दिखा चुका है। मजे की बात ये कि जो भी स्टडीज मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है अपार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट, ये सारी की सारी इस स्टॉक के अंदर पिछले 6-7 महीने पहले से जुड़ी हुई है। ये वो समय था जब इस स्टॉक के अंदर तेज प्राइस एक्शन को देख करके यहाँ पे बड़े सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस स्टॉक के अंदर बाइंग करी। लेकिन जब ये शेयर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के प्रेशर की वजह से, बाजार के अंदर जो वोलेटिलिटी थी उसकी वजह से नीचे गिरना शुरू हो गया और एक समय ये स्टॉक हमको 50 रुपीज के नीचे जाता भी दिखाई पड़ा, इवन 40 रुपीज के आसपास जाता दिखाई पड़ा, तब वहां पे सिचुएशन ये आ गई कि जो लोग इस स्टॉक को हाई रेट पे भी लेके बैठे थे उनमें से भी लोगों ने यहां पे एग्जिट कर दिया और डर की वजह से उन्होंने इस स्टॉक को लॉस में सेल किया है। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को लॉस में सेल किया है वो आज इस बात का रिग्रेट करते हुए जरूर कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास में पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक को अपनी स्टडीज के बाद में एक बार लिया था और फिर उस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ गिरावट देख करके या मार्केट के प्रेशर को देख करके एग्जिट कर दिया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको चीजों को रीस्टडी करने की आवश्यकता बिल्कुल से पड़ने वाली है, क्योंकि ये स्टॉक कभी भी मार्केट के अंदर अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से नीचे आता नहीं दिखाई पड़ा है। 2018 में भी जब ये कंपनी हम लोग को नीचे गिरती दिखाई पड़ी थी या कंपनी के बैलेंस शीट खराब होती दिखाई पड़ी थी, उसका रीजन यही था कि कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जो लोन लिए थे उनको चुकाने में कंपनी कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई पड़ी थी, जिसमें मल्टीपल रीजन शामिल थे। जिसमें एक रीजन ये भी था कि कंपनी उस समय हम लोग रिसेशन के दौर से गुजर रहे थे, 2020 में आकर के हमारे पास में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो सारे के सारे वो ऐसे प्रेशर बनते दिखाई पड़े जिनकी वजह से कंपनीज के काम में काफी डिस्टर्बेंस आई और ये कंपनी भी वहां पे हम लोगों को कंप्लीटली कमजोर होती दिखाई पड़ी। लेकिन अगर आज की डेट में आप इस स्टॉक को स्टडी कर रहे हो, आज से 4 दिन पहले अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक होता तो मुझे लगता है कि आज भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। और जिन लोगों ने इस स्टॉक को कहीं ना कहीं लॉस में सेल किया है बीते हुए 4 से 8 महीनों के अंदर, वो शायद आज जरूर इस चीज के ऊपर रिग्रेट करते दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए स्टॉक कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है ये आपकी अपनी रिसर्च डिसाइड करती है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी स्टॉक को स्टडी करिए तो कुछ पैरामीटर्स का विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लीजिए, कंपनी के मैनेजमेंट को समझ लीजिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को समझ लीजिए और उसके बाद में कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखना शुरू कर दीजिए। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको कमजोर दिखे तो कंपनी पर डाउट करिए, अन्यथा मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं दिखाई पड़ता जो कंपनी के अंदर किसी कमजोरी के बारे में बात करे। सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी का सोर्स है, विंड एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स रूप है। हम इस कंपनी को इंडिया के अंदर देखते हैं और कंपनी ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमको काम करती हुई दिखाई पड़ती है। तो बिजनेस मॉडल इसका ना सिर्फ बहुत ही बड़ा है बल्कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी देखता है और कई सारी कंट्रीज के अंदर बैठा हुआ मल्टीनेशनल लेवल पे काम करता हुआ बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ता है। फिर कंपनी खुद अपने ऑपरेटर्स स्वयं से बनाती है, जो भी इक्विपमेंट्स कंपनी के द्वारा यूज किए जाते हैं वो स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो लगातार आपको कम होती दिखाई पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स। ये दूसरा कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिट है। 2030 में जो हमारा पावर जनरेशन का जो टारगेट है उसको लेकर के सुजलान एनर्जी बहुत बुरी तरीके से अलर्ट है और लगातार इसके ऊपर प्रयास करते दिखाई पड़े। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी अपने प्रपोजल लेकर के बैठी हुई है, वो प्रपोजल भी अगर इसके पास हो जाते हैं तो आने वाले समय में कंपनी के अंदर बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अडानी ग्रुप जैसे बड़े कह सकता हूं कि बड़े ग्रुप के साथ में भी ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बेहद मजबूत बिजनेस मॉडल, बेहद इंप्रूव्ड फंडामेंटल के साथ में काम करने वाली कंपनी लगातार आपको मार्केट के अंदर एक शानदार रिजल्ट प्रदान कर रही है और लगातार ये चीजें आपको कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिल रही है। ऐसे समय में ऐसे स्टॉक्स को मुझे लगता है कि बिना स्टडी के मिस करना कहीं ना कहीं गलती है और जिन लोगों ने इस स्टॉक को स्टडी करने के बाद में लिया उनके बाद में बाजार की गिरावट में इस स्टॉक से एग्जिट करना एक और बड़ी गलती हो सकती है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक को डिटेल में स्टडी करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं फिर से कहूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे नहीं है। मेरा वीडियो देख करके आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ में रखने का प्रयास किया है उनको स्टडी जरूर कीजिएगा। इस स्टॉक के ऊपर अपनी डिटेल रिसर्च को कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। उसके बाद स्टॉक अच्छा लगे तो खरीद लीजिए, खराब लगे तो छोड़ दीजिए। लेकिन जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेकर के आ रहे हैं उसको 20 बार सोचिए, 25 बार स्टडी करिए, उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो में रखें और ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह ना दें जिनको डर की वजह से आपको जल्द से एग्जिट भी घाटे में करना पड़ जाए। तो ये मेरी ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने का प्रयास किया है। वीडियो का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए किया जाएगा, किसी प्रकार से किसी भी नंबर डेटा को फॉलो करने की गलती नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।